बिहार के चुनाव में किसको सत्ता मिलेगी, कौन विपक्ष में बैठेगा, इन बातों को तो हम चुनाव के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन बिहार के चुनावों को लेकर जो एक सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आ सकता है कि अब तक बिहार में कितने मुख्यमंत्री रहे हैं। आज की वीडियो उन्हीं सवालों के जवाब को लेकर हमने तैयार की है, जिसमें बिहार में बनी पहली महिला मुख्यमंत्री, पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री और उन मुख्यमंत्रियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका कार्यकाल काफ़ी कम समय के लिए रहा। कुछ 5-6 दिन में ही सरकार से बाहर हो गए, तो कुछ साल भर भी अपना पूरा नहीं कर पाए और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि बिहार को आज़ादी के बाद कितने लोगों ने संभाला? अब तक जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं उनमें 24 नाम शामिल हैं जिन्होंने सत्ता को संभाला। उनकी पार्टी क्या थी, पहचान क्या रही, हम आज की वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है सौरभ। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती दौर की, जब कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। सबसे पहले मुख्यमंत्री जो बिहार के रहे वो थे श्री कृष्ण सिंह। कांग्रेस की तरफ से ये आते थे और बिहार के केसरी के रूप में इन्हें जाना जाता था। इन्होंने ही पटना के मशहूर मोकाला पुल का उद्घाटन किया, जो बिहार के विकास की पहली निशानी के रूप में देखा जाता है। उनके बाद दूसरे नंबर पर आए दीप नारायण सिंह। श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद कार्यवाहक बने। इनका कार्यकाल इतना छोटा था कि केवल 17 दिनों में ही ये मुख्यमंत्री पद से हट गए। विनोदानंद झा, ये भी कांग्रेस के ही एक मजबूत नेता थे। ये मुख्यमंत्री रहते हुए भूदान आंदोलन में भी सक्रिय रहे और इन्होंने गरीबों के लिए भूदान आंदोलन का समर्थन किया, ऐसा भी कहा जाता है। कृष्ण वल्लभ सहाय, कांग्रेस के नेता, अपने समय के बड़े प्रशासक। इनके ही कार्यकाल में कृषि और सिंचाई में काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया ताकि किसानों की जिंदगी बेहतर हो सके। 5वें मुख्यमंत्री बने महामाया प्रसाद सिन्हा। ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी नेता थे, यानी कि अब तक जो बिहार में 4 मुख्यमंत्री बने वो केवल कांग्रेस से ही आते थे और इन्होंने कांग्रेस के शासन को खत्म करके विरोधी दलों को एक साथ लाकर नई सरकार बनाई। हालांकि उनके बाद अगले ही मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह रहे, जो कांग्रेस से आते थे और काफी कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल केवल 5 दिन का था। एक राजनीतिक उठापटक का बड़ा उदाहरण बिहार में इसको देखने को मिलता है। उसके बाद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, सोशलिस्ट पार्टी के एक बड़े समाज सुधारक के रूप में इनकी पहचान है। वो बने, मंडल कमीशन की सिफारिशों को उन्होंने याद किया जाता है और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए भी उन्हें काफ़ी याद किया जाता है। बिहार के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में भी एक कांग्रेसी ही रहे जो दलित थे। इन्हें 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन तीनों बार ये 1 साल से कम समय तक के लिए इस पद पर रह सके। 9वें मुख्यमंत्री कांग्रेस गवर्नमेंट में ही रहे। इनके समय में कांग्रेस की गुटबाजी काफी चरम पर थी। राजनीतिक झगड़ों के चलते इनके हटने के बाद ही बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। 10वें मुख्यमंत्री भी कांग्रेस से ही रहे। अपनी विनम्रता के लिए जाने जाने वाले, राजनीतिक विरासत जिनकी आज भी चर्चा में है, ऐसे दरोगा प्रसाद राय, क्योंकि वह एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते थे। 11वें मुख्यमंत्री जनता पार्टी की ओर से बने और कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक भी जनता कहती है, उन्हें ये दायित्व मिला। उन्होंने गरीबों के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया और शिक्षा को मुक्त करने जैसे बड़े फैसले लिए। केदारनाथ, 12वें नंबर के मुख्यमंत्री, एक अनुभवी प्रशासक
और कांग्रेस से आने वाले नेता। इनके कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी हड़ताल करनी पड़ी, जिससे प्रशासन चलाना मुश्किल हो गया था। 13वें नंबर के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। कांग्रेस में ये बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। 1974 में जयप्रकाश नारायण के बड़े आंदोलन के कारण इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। उनके बाद डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद मिश्र कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री बने। वह एक प्रोफेसर और मुख्यमंत्री दोनों की भूमिका में नजर आते थे, जो उनकी शिक्षा के प्रति रुचि दिखाता था। 80 और 90 के दशक में बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल गई। जनता पार्टी से बहुत ही शांत और सीधे साधे नेता के रूप में पहचाने जाने वाले समुंदर दास बिहार के 15वें मुख्यमंत्री बने। ये एक ऐसे नेता थे जो सादगी पसंद करते थे। इन्होंने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरने के बाद की सत्ता बहुत ही अच्छे से संभाली। उनके बाद चंद्रशेखर कांग्रेस से आए। इनकी पहचान भी साफ सुथरी छवि के रूप में की जाती है और इन्हें भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए भी जाना जाता है। उसके बाद कांग्रेस से ही एक और नेता आते हैं, नाम बिंदेश्वरी दुबे। राजनीति में आने से पहले वो एक मजदूर यूनियन के बड़े नेता थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मजदूरों के हक के लिए उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, इसे अपनी प्राथमिकता में रखा। भगवत झा आजाद कांग्रेस के बड़े नेता अपने कड़े और सख्त स्वभाव के लिए जाने जाते थे। 18वें मुख्यमंत्री बने। उन्होंने राज्य के अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया, जिससे उनकी छवि सख्त प्रशासक की बन गई। उनके बाद 19वें नंबर के कांग्रेस से ही मुख्यमंत्री बने सत्येंद्र नारायण सिन्हा। इन्हें प्यार से छोटे साहब भी कहा जाता था। पिता अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के संस्थापकों में से एक थे। ये बड़ी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। लालू प्रसाद यादव पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। 20वें नंबर के मुख्यमंत्री बने। जबरदस्त भाषण शैली और हाजिर जवाबी से वे गांव-गांव लोकप्रिय हुए। चारा घोटाला में नाम आने के बाद इन्होंने पद छोड़ा। ममता बनर्जी को दिए एक बयान को लेकर भी ये खूब चर्चा में रहे, जो रेल मांगने को लेकर उन्होंने दिया था। उनके बाद आई श्रीमती राबड़ी देवी, राष्ट्रीय जनता दल से मुख्यमंत्री बनी। उन्हें राजनीतिक मजबूरी के चलते मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उन्होंने 3 बार सरकार चलाई और एक अलग पहचान बना के दिखाई। 2000 के दशक के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा युग परिवर्तन का आया। 22वें नंबर के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। लोग प्यार से सुशासन बाबू कहते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा बार 9 बार रिकॉर्ड मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बिहार में सड़कों, पुलों और महिला सशक्तिकरण के लिए इन्हें जाना जाता है। जीतन राम मांझी जदयू के नेता, दलित समुदाय से आने वाले एक अनुभवी और बढ़िया नेता। सन 2014 में नीतीश कुमार ने ही खुद इन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। उसके बाद अगले जो मुख्यमंत्री बने वो थे नीतीश कुमार। आप इस नंबर पर वर्तमान मुख्यमंत्री को भी दोहरा सकते हैं, जो 24 की गिनती पूरी करता है। इनका राजनीतिक सफर अब भी जारी है। तो दोस्तों, बिहार के 24 मुख्यमंत्रियों की कहानी हमने आपको बताई। उतार चढ़ाव, संघर्ष और बदलाव की कहानी हमने आप तक पहुंचाई। इन सभी नेताओं ने अपनी अलग अलग रूप में छाप छोड़ी। 2025 के चुनाव से पहले हमें अपने इन नेताओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपको इन 24 मुख्यमंत्री में से किस के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी है, हमें कमेंट्स में बताएं।